नितिन नवीन बीजेपी के नए अध्यक्ष, बिहार से बीजेपी के पहले अध्यक्ष हैं। पूर्वी भारत के एक युवा को कमान देकर पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया। हालांकि कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि बीजेपी में तो कई अनुभवी नेता हैं, ऐसे में वो युवा नेता के अंडर में कैसे काम करेंगे भाई? वो कैसे अपने से युवा अध्यक्ष से ऑर्डर लेंगे बॉस? लेकिन आज पीएम मोदी ने सारे डाउट दूर कर दिए। पीएम मोदी ने बीजेपी के सारे नेताओं को सीधा मैसेज दे दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री होकर भी बॉस मान रहा हूं तो तुमको मानना पड़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन अगर पीएम के बॉस हैं, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की मैं कार्यकर्ता ना हूं जी पार्टी का, तो ये मेरे बॉस ना हुए। तो जब उनके बॉस है तो फिर बाकियों के क्या? बाकी के भी बॉस। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपने नए अध्यक्ष को अपने काम का हिसाब दे रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं पहले नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था। मैंने हिसाब दिया, अब वो मेरा सीआर लिखेंगे। लेकिन अब मेरे आगे के काम के लिए मैं उनके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं उनको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। आप नरेंद्र मोदी की प्लानिंग देखिए बॉस। चूंकि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में यह देखा है कि कैसे वो गुजरात से बाहर थे और एक मौका मिला तो उन्होंने साबित करके दिखाया और पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, तो मौका मिलने की बात होती है, लेकिन उसमें पीछे से बैकअप होना बड़ा जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी को क्लियर है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सीनियर लोग हैं, हर आदमी सोचता होगा कि अगला अध्यक्ष मैं ही बनूंगा क्या। उसमें अगर 45 साल के अगर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है तो उसको 10 दिक्कतें आ सकती हैं। कोई सोचेगा अरे इस छोटा है मेरे से उम्र में, मैं क्यों सुनूं, अनुभव में कम है, मैं क्यों सुनूं, बहुत सारी बातें होंगी। नरेंद्र मोदी ने 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट कही, मेरे बॉस हैं, क्लियर हो गया कि सबको बॉस मानना है, और मैं अपना रिपोर्ट कार्ड उनको दे चुका हूं और वो मुझे जो निर्देश देंगे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मतलब मैं भी उनसे आदेश लूंगा। ये मोदी ने एक लाइन में क्लियर कर दिया, यानी फुल सपोर्ट। अब पार्टी में कौन बोल सकता है बॉस? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो मेरे बॉस हैं, मैं उनसे ऑर्डर लूंगा, तो फिर क्या एज है, कितना अनुभव है, सब खत्म। फिर पार्टी के अध्यक्ष हैं तो हैं, और जी कह के भी बोल रहे हैं। आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, सांसद, भाई सब बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे। उनके सामने पीएम मोदी ने बता दिया कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। सबको एक साथ मैसेज चला गया, और नितिन नवीन को भी मैसेज चला गया कि भाई फुल सपोर्ट है, काम कीजिए, आप पार्टी को आगे ले जाइए। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने सिर्फ भाषण में बोलने के लिए कह दिया, बल्कि जब नितिन नवीन बीजेपी दफ्तर में अपनी कुर्सी संभालने गए तो भाई पीएम मोदी ने उनके लिए कुर्सी खींच के उनको बोला कि आइए बैठिए। नितिन नवीन कुर्सी पर बैठे, कुछ पेपर साइन किए। इस दौरान पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता पीछे खड़े रहे। कोई सीनियरिटी नहीं, अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष हैं, बाकी कार्यकर्ता हैं।
इन तस्वीरों को देखकर लोग बीजेपी और कांग्रेस के कल्चर को कंपेयर करने लगे, क्योंकि कांग्रेस में तो उल्टा हिसाब चलता है। आप ये तस्वीर देखिए, एक रैली में सोनिया गांधी मंच में आई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उसके बाद सोनिया गांधी बैठ गई, राहुल गांधी बैठ गए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मंच पर खड़े होकर ताली ही बजाते रह गए और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों की तरफ देखते भी रहे। तो बीजेपी के इस तस्वीर को लोग कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस से कि वहां नरेंद्र मोदी नए अध्यक्ष के लिए 45 साल के नए अध्यक्ष के लिए कुर्सी खींच रहे हैं, यहां कितना 80 साल के हैं शायद मेरे ख्याल से, वो कुर्सी से खड़े हो गए कि सोनिया जी और राहुल जी आए। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, पिछले साल का है। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान राहुल गांधी किसी और दिशा में जाने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी नेता उन्हें आवाज लगाते रहे, राहुल जी, लेकिन राहुल जी तो अपनी धुन में थे। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी किसी बात का लोड ही नहीं ले रहे, वो चलते चले गए। कांग्रेस और बीजेपी का कल्चर अब लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के कैसे बीजेपी के अंदर जनरेशनल चेंज वो लेकर आ गए, नए नए नेताओं को सामने ले आए। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 45 साल के नितिन नवीन को लेकर चले आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को का विजन है कि भाई हमको सत्ता में रहना है, हमको 2047 के लिए काम करना है, तो अध्यक्ष भी तो नया बनाते भाई। देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों में कहीं 45 साल का अध्यक्ष ही नहीं है। और आप सबकी उम्र कंपेयर कर लीजिए भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मैंने बोला ना 80 के ऊपर, 83 साल के हैं भाई साहब। सोनिया गांधी चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी 78 साल की। लालू यादव 77 साल के पार्टी प्रेसिडेंट हैं आरजेडी के। ममता बनर्जी 71 साल की हैं, टीएमसी की प्रमुख है। चंद्रबाबू नायडू 75 साल के हैं, टीडीपी के प्रमुख हैं। नीतीश कुमार 74 साल के हैं, जेडीयू के कर्ता धर्ता है। एमके स्टालिन 72 साल के हैं, डीएमके के प्रमुख। मायावती 70 साल की हैं, बीएसपी प्रमुख। अरविंद केजरीवाल 57 साल के हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया। और अखिलेश यादव 52 साल के हैं, सपा प्रमुख। यानी बीजेपी के अंदर सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट को मौका दिया गया है। आप यह भी देखिए कि कैसे कांग्रेस की गाड़ी एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी का कल्चर यह है कि वहां लगातार पार्टी प्रमुख बदलते रहते हैं। भाई नितिन नवीन के प्रेसिडेंट बनने से बीजेपी के हर कार्यकर्ता को मैसेज चला गया है कि कल को मेरा नंबर भी आ सकता, तो वो उस उत्साह से ना काम करेगा। कांग्रेस में क्लियर है कि भाई 4-6 लोग ऊपर हैं, उनके अलावा किसका मौका आना है। सपा में क्लियर है कि नहीं आएगा मौका बॉस। अगर पिछले 28 सालों का हाल आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में कितना बड़ा अंतर है। बीजेपी के अध्यक्ष 1998 से 2000 कुशाभाऊ ठाकरे, 2000 से 2001 बंगारू लक्ष्मण, और उधर देखिएगा, उधर 98 से 2017 तक सोनिया ही गांधी थी। जनकृष्ण मूर्ति 2001 से 2002, 2002 से 2004 वेंकैया नायडू, उधर देखते रहिएगा नाम, उधर नहीं पढ़ रहा हूं मैं, वो देखते जाइए, वही एक 2-3 नाम दिखेगा आपको। 2005 से 2009 राजनाथ सिंह, 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी, 2013 से 14 राजनाथ सिंह, 14 से 20 अमित शाह, 20 से 26 तक जेपी नड्डा, 2026 में नितिन नवीन आ गए। उधर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत दबाव बन गया भाई कि कोई तो बाहर से आए, तब जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे बने 2022 में। तो भैया वहां कार्यकर्ता को भी लगता है कि क्या ही मेहनत करना है यार, वहां पहुंच थोड़ी पाएंगे। 1998 से अब तक 28 साल में बीजेपी में 11 अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस के यहां एक ही परिवार के अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया, जो खुद बोलते हैं कि वो तो गांधी परिवार की कृपा से अध्यक्ष बने। इधर पीएम मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस बता दिया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान वायरल होने लगा जिसमें वो अध्यक्ष पद पर रहते हुए गांधी परिवार को अपना बॉस बताते रहे। सुनिए एक बार दोनों। मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला।